नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक निकल कर सामने से आया है, जिस पे हम लोग मिलकर आज चर्चा करने का काम करेंगे, मिलकर हम लोग डिस्कस करेंगे, मिलकर हम लोग इस पर बात करेंगे। विषय क्या है दोस्तों? कहा जा रहा है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल होगी भोजपुरी, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा उन्होंने रवि किशन ने लोकसभा में रवि किशन द्वारा बोला गया है, इनके द्वारा आवाज़ उठाई गई है। क्या है चर्चा में, क्यों है, इस विशेष बात करते हैं। रवि किशन इंट्रोड्यूस बिल फॉर ऑफिशियल स्टेटस टू भोजपुरी, से लैंग्वेज नॉट अबाउट क्रॉस सॉन्ग्स ओनली। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं दोस्तों? हाल ही में भाजपा सांसद रवि किशन द्वारा लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया है दोस्तों। सदस्य विधेयक संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है, संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक जो निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। इस विधेयक में भोजपुरी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने की बात कही गई है। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने की बात कही गई है दोस्तों। सांसद रवि किशन के अनुसार भोजपुरी भाषा के केवल फूहड़ गीतों तक सीमित नहीं हो सकती है। इस भाषा का एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य है, जिसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है दोस्तों। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक लंबे समय से मांग की जा रही है। भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मातृभाषा भी है दोस्तों। डायलेक्ट्स ऑफ भोजपुरी कहाँ कहाँ बोला जाता है, ये मैप से आप देख सकते हैं कि नेपाल में बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, मध्य प्रदेश में बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, बिहार में बोला जाता है, झारखंड में भी बोला जाता है दोस्तों। यहाँ तक कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में जानते हैं। इस भाषा का समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य रहा है दोस्तों। इस भाषा को बोलने वालों की संख्या अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश और विदेश में इस भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग 15 से 20 करोड़ के बीच पहुंच चुकी है। इस भाषा में फिल्म और संगीत उद्योग भी चलाया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों की रोजगार मिल रहा है दोस्तों। भोजपुरी बोलने और लिखने वालों में हीनता की भावना को दूर करना है। भोजपुरी बोलने वालों को गंवार और पिछड़ा होने की धारणा को खत्म करनी होगी दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग और उच्चतर केंद्रीय सेवा परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में भोजपुरी भाषा की अनुमति दी जा सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। 8वीं अनुसूची पर एक नज़र डालते हैं। क्या है 8वीं अनुसूची? अगर इस अनुसूची के तहत अगर कोई भाषा को जोड़ दिया जाता है इस अनुसूची में, तो फिर क्या उस भाषा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या बेनिफिट मिलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 सब सेक्शन 1 तथा 351 में 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों। अनुच्छेद 344(1) क्या कहता है? राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात तथा उसके बाद पुनः 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन करेगा। इस प्रावधान के अनुसार वर्ष 1955 में राष्ट्रपति द्वारा बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दें, जिससे यह हिंदुस्तानी तथा 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य भाषाओं के रूप, शैली तथा अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप किए बिना सभी के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं। इसमें पहला संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएँ, जिसमें पहला असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृति है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी है दोस्तों। इसमें 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में तथा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को वर्ष 1952 में शामिल किया गया था दोस्तों। आगे क्या है? इसके पश्चात वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। क्या है 8वीं अनुसूची में किसी भाषा के शामिल करने के मापदंड क्या है, क्या प्रोसेस क्या है, बेसिस क्या? 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा को शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने के क्या फ़ायदे हैं, ये जरूर आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। अगर किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में ऐड कर लिया जाता है तो भाषा की एक पहचान बन जाती है, किताबें उस भाषा में उपलब्ध हो जाती है। संघ लोक सेवा आयोग और उच्चतर केंद्रीय सेवा परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम का विकल्प मिल जाता है। पीएचडी जैसे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का
एक विकल्प मिलता है दोस्तों। अन्य भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, जिसमें कि इतने सारे भाषाएं हैं, आप खुद देख लीजिएगा। लिखित संविधान निम्नलिखित में से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई शामिल भाषा क्या है? भोजपुरी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, हिंदी है दोस्तों। इस संभावित प्रश्न से इसके जवाब से आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए।